हे क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं माई पोसाइडन के लास्ट एपिसोड की। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ एपिसोड 34। एनफी मोलियांग के रूम में जा रही थी, तभी उसको ये हाय आके रोक लेता है कि अभी मत जाओ, वहाँ पर ल्यूलैन है। और फिर एनफी ये हाय से पूछती है कि तुम रात भर कहाँ थे। ये हाय कहता है अगर मैं तुमसे एक दिन नहीं मिला तो तुम इतनी दुखी हो गई। तभी वहाँ पे ल्यूलैन आ जाती है। ल्यूलैन कहती है कि मैंने वैसे एक थ्रेशोल्ड फिक्स कर दी थी, मगर लगता है कि जियांगजी उसको भी एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकती। तो ये हाय कहता है मैं जियांगजी के पास जा रहा हूँ और तुम लैब का ध्यान रखना। ये हाय जियांगजी की लैब में पहुंच के मना कर देता है कि अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा और जितने साइंटिस्ट हैं सब मेरे साथ चलो यहाँ से। जियांगजी रोकने की भी कोशिश करता है, बट ये हाय वहाँ से सबको ले जाता है। फिर दिखाते हैं मोलियांग को सर्जरी में लेके जाया जाता है और दूसरी तरफ घर पे एनफी वेट कर रही होती है ये हाय का। हानसेंग कहती हैं कि तुम पूरी रात भर यहीं पे वेट कर रही थी। एनवी कहती है कि बस मैं ये हाय को देख रही थी, मगर कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा और वो कहीं भी हो वो मुझे ढूंढ ज़रूर लेगा। फिर दिखाते हैं जियांगजी ने सारे रिसर्चर्स को लैब में फिर से बुला लिया था और दूसरी तरफ ये हाय एनवी को कॉल करके कहते हैं कि मेरा वेट करो, मैं घर पे आ रहा हूँ। वो जैसे ही घर पे आता है एनवी उससे कहती है कहाँ थे, तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये हाय कहते हैं मैं वहाँ पे गया था, मैंने जियांगजी को सब एक्सपेरिमेंट करने से रोक दिया, मगर उससे अब एक दिक्कत हो गई, अब तुम अनएम्प्लॉयड हो गई हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। एनफी कहती है हाँ, कार्ड तो तुम्हारा मेरे पास ही है। लैब में रिसर्चर कैंग जियांगजी की बातें सुन रहा था और वो ये हाय को मैसेज कर देता है। ये हाय मैसेज देख के एनफी से कहता है चलो आज मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर कार में ये हाय एनफी से कहता है कि ठीक है अब तुम घर पे रेस्ट करना और मेरा वेट करना, मुझे डुएनसीसी से कुछ काम है। मोलियांग की मॉम एनफी को कॉल करके कहती हैं कि मोलियांग का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उसको देखने के लिए आ जाना। वेंजीशी ये हाय को बताता है कि वहाँ से सारे रिसर्चर्स को इवैक्यूएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। और ये हाय कहता है कि जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसको बहुत गौर से सुनो और वो हर एक बात तुम्हें फॉलो करनी है। मैंने अपने सारे शेयर्स अपने भाई के नाम कर दिए हैं, वो ही हमारी हैनाई को आगे तक लेके जाएगा। और तुमने भी आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे बहुत फॉलो किया है। और एनफी को हर मंथ एक स्टोन देते रहना, उसको स्टोन बहुत ज़्यादा पसंद है। और ड्वेंसी जी कहते हैं बॉस आप क्या बातें कर रही हो, बट ये है वहाँ से चला जाता है और बेचारा ड्वेंसी जी ऐसे ही रह जाता है। लैब में साइंटिस्ट मना कर देते हैं कि हम और आगे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और जियांगजी काफ़ी चिल्ला रहा होता है कि तुम क्या समझते हो। उसको धक्का वक्का मारता है, वहीं पे पुलिस आ जाती है और पुलिस जियांगजी को पकड़ के ले जाती है। और वहाँ पे रिसर्चर गैंग अनाउंस कर देता है कि अब ऑफिशियली हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। ये हाय घर पे आते हैं और एनफी तभी जा रही होती है, वो कहती है मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी मुझे जाना है। और ये हाय फिर मिमी से कहता है कि तुम ये जानना चाहती हो ना कि मैं उसके पीछे क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, वो मुझे जाते हुए देख ही नहीं पाएगी, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। उससे अच्छा ये है कि मैं उसके जब वो यहाँ पे ना हो मैं तभी यहाँ से चला जाऊँ। एनफी मोलियांग से मिलती है और उधर दिखाते हैं घर पे ये हाय एनफी के लिए खाना बना रहा होता है। वो सोचता है पता नहीं फ्यूचर में मैं कभी इसके लिए कुछ बना भी पाऊँगा या नहीं। ये हाय एनफी को खाना खिला रहा होता है और एनफी कहती है अब तो तुमने बहुत अच्छा बनाने लगे, अब जब भी आनजोंग नहीं रहा करेंगी तो तुम ही बना दिया करोगे। ये हाय कहता है कि तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना है, कभी अगर आंट भी नहीं रही तब भी तुम्हें रेगुलरली अपना फूड ख़त्म करना है, अच्छे से खाना है। फिर वो एनफी को घुमाने ले जाता है। एनफी कहती है कि वैसे तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्योंकि अब तुम्हें हैनाई को संभालना है, तो तुम्हारे पास आज इतना टाइम कैसे हो गया कि तुम मेरे साथ घूमना चाह रहे हो। तो ये है कहता है कि तुम ही तो चाहती हो ना मैं तुम्हारे साथ रहूं, वरना वापस चले। फिर वहाँ पे ये है दिखाता है कि देखो आइसक्रीम, एनफी इतने आइसक्रीम वाले को देखने जाती है बट वहाँ पे कोई था नहीं, इतने ही ये है उसको ला के देता है। वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ख़रीद लिया है, लास्ट टाइम तुम्हें निमोनिया हो गया था ना, अब मगर इस बार तुम अच्छे से खाना। और फिर मन ही मन में सोचता है कि एनफी अगर मैं तुम्हारे पास नहीं रहा तो भी तुम्हें बहुत अच्छे से खाना है, हेल्दी रहना है। हाई के पास मैसेज आता है कि जियांगजी को पकड़ लिया गया है, लैब का सारा वर्क स्टॉप कर दिया गया है, मगर जो सी में काम हो रहा था उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है। हाई कहता है ये बात एनफी तक नहीं पहुँचनी चाहिए। उधर रिसर्चर कैंग और सारी लैब बड़ी परेशान थी। तभी वहाँ पे ये टियान और लेनोआन आ जाते हैं। ये टियान आके बताता है कि ये है इमरजेंसी स्पेशलिस्ट, ये तुम्हारी सबकी हेल्प करेंगे। और फिर वहाँ पे सब कुछ डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि कैसे कैसे अब हम क्या कर सकते हैं।
फिर ये हाई के बारे में ही सोची जा रही थी कि वो ऐसे क्यों कह रहा था कि मैं कभी ना आ रहा तो तुम ऐसे करना वैसे करना। तभी वो देखती है कि ये हाई अपनी रूम में भी नहीं है, वो काफ़ी परेशान हो जाती है, वो बाहर आके देखती है तो ये हाई वहीं पे था। वो उसको काफ़ी डांटती है कि मैं कितना डर गई थी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये हाई कहते बस कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं बाहर आके बैठ गया। एनफी कहती है तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना, मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। ये हाई कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस कभी भी ब्रेक नहीं करूँगा। और वो कहता है कि जब भी अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तो बस तुम सी को देख लेना, क्योंकि सी हमेशा लोगों को आपस में मिला देता है। यह एनफी को सुला रहा था तो एनफी कहती है प्लीज़ तब तक वेट कर लो जब तक मैं सो नहीं जाती। और फिर वो सोचती है पोसाइडन और एम्फीट्राइड के बारे में। वहाँ पे पोसाइडन कह रहा था कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तुमने मेरा ट्राइडेंट टच किया था, मैं तुम्हें तभी से तुमसे प्यार करने लगा था। मैंने एथेंस पे अटैक इसीलिए किया क्योंकि तुमने कहा था तुम्हें वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसे करके वो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है। फिर एम्फीट्राइड कहती है कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुमने मेरा 1000 ईयर्स तक वेट किया, इस बार मेरा टर्न है तुम्हारा वेट करने का। फिर यही हाई वहाँ से जा रहा होता है और उसको देख के एनफी होती है मैं सपना तो नहीं देख रही ना, और वो ऐसे रोने लगती है। ये हाई एनफी के रूम के बाहर आके बैठ के रोता रहता है, काफ़ी बुरी तरीके से रोता है। मॉर्निंग में एनफी उठती है और वो एकदम से देखती है कि ये हाई कहाँ पे है। वो जब नीचे जाती है तो ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। तभी उसके पास मिंग का कॉल आ जाता है, वो पोर्ट पे बुलाती है। वहाँ पे ये सब न्यूज़ चल रही थी कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो रोका जा चुका था और वहाँ पे सी में उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो चुका है, मगर सब लोग ठीक है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। एंड फिर रिसर्चर कैंग से भी बात करती है और वो भी यही बताता है कि सब ठीक है, बस कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है और वो एक्सप्लोजन हो गया था। ये एनफी ये है के बारे में सोचती है कि ये है कहाँ पे। वो उसको कॉल करती है, वो घर पे जाके देखती है, मगर ये है का कुछ अता पता नहीं था। वो डुवेंसी से कहती है कि एक शिप तैयार करो, मुझे अभी उस पोजीशन पे जाना है, उस जगह पे जाना है जहाँ पे एक्सप्लोजन वगैरह हुआ है। फिर पोर्ट पे आके वो डुवेंसी से कहती है कि तुमने तैयार कर दिया वो शिप, मगर डुवेंसी बताता है कि वहाँ पे कोई नहीं जा सकता है, सब लोगों ने उस जगह को बंद कर रखा है, वहाँ पे हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहती हो, तुम्हारी जान को खतरा होगा वहाँ पे। और एनवी कहती है कि ये है कि जान को खतरा होगा ना, ये है वहाँ पे हो सकता है उसकी जान को खतरा है, पता नहीं उसको कुछ हो ना गया हो। डुवेंसी जी कहता है जब वहाँ पे कुछ जा ही नहीं सकता है तो वो वहाँ पे क्यों गया होगा। और वो भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था, डुवेंसी जी भी काफ़ी इमोशनल था। और मिंग समझाती भी है कि प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन, वो शायद कहीं अब्रॉड वगैरह चला गया होगा, कहीं चला गया होगा ये है, मगर एनफी की मैं जाऊँगी वहीं पे जाऊँगी। फिर उसको रोकते भी हैं। भी कहती है तो फिर वो कहाँ है, ये है कहाँ पे, वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, मुझे जाना है। वो काफ़ी रो रही होती है, सब इमोशनली होते हैं वहाँ पे। एनफी मॉर्निंग में उठती है और वो साइकिल देखती है, उसे ये हाई की याद आ जाती है और फिर वो साइकिल लेके एकदम बीच पे पहुँच जाती है। वहाँ पे वो बहुत गुस्सा कर रही होती है ये हाई को लेके। घर पे भी एनफी यही सोच रही थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कहीं भी हो ये, और वो काफ़ी दुखी थी और ड्रिंक करी जा रही थी। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक न्यू स्टार आया है जिसका नाम रखा गया है डॉल्फिन कॉन्स्टलेशन 2025। और फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं एनफी ऐसी पानी में जाती रहती है और वो सोचती है कि ये है ना उससे ये कहा था कि मैं जब भी मर जाऊंगा तो मैं एक डॉल्फिन कॉन्स्टलेशन बन जाऊंगा और हमेशा स्काई को लाइट करके रखूंगा। नेक्स्ट दिखाते हैं लेन वाइन जैसी बाहर निकल के आती है, सामने ही येटियान खड़ा था। येटियान कहता है कि मिस लेन अब बताइए कहाँ चलें, आपको वॉक करनी है या आपको मैं किसी मील पे लेके चलूँ। लेन वाइन कहती है कि वैसे कंपनी के बाद मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे बहुत सारी नॉलेज नहीं थी, अभी मेरी बाद में क्लास भी है। तो येटियान कहता है ठीक है अभी हम खाने पे चलते हैं, फिर मैं क्लास के लिए छोड़ दूँगा। और वो उसको कार में बिठा रहा होता है तो लेन वाइन कहती है अब तो मुझे सब्वे की आदत हो गई है। तो ये टियान कहते हैं अब तुम्हें आदत मेरी कार की डाल लेनी चाहिए। ल्यूलैन एंड मोलियांग बातें कर रहे होते हैं। ल्यूलैन कहती है कि अब मुझे लैब की भी कोई चिंता नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे एक हैप्पीनेस चाहिए। और मोलियांग कहता है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ल्यूलैन कहती है वो बस मुझे और किसी से नहीं चाहिए, वो तुम ही चाहिए, तुम मेरी हैप्पीनेस हो। फिर वो गिफ्ट दिखाती है कि जब से तुमने मुझे एक गिफ्ट दिया था तब से मैंने इसको अपने पास रखा, क्योंकि मुझे लगता था ये मुझे पावर देता है, मुझे स्ट्रेंथ देता है, बट रियलिटी तो ये है कि तुम मुझे ब्रेव बनाते हो, तुम मुझे पावर देते हो। मुझे पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना है, अगर तुम्हारा आंसर यस है तो यहीं पास में चर्च है, हम वहीं पे चलते हैं। और इसके बाद दिखाते हैं एनफी को एक गिफ्ट रिसीव होता है, उसको स्टोन आता है और वो सोचती है कि ये है तुम हर महीने मुझे स्टोन भेजते हो, मगर तुम हो कहाँ पे। और फिर वो गुस्से में ड्वेंसी जी के पास जाती है।
उसको स्टोन दिखाती है। ड्वेंसी जी कहते हैं काफ़ी सुंदर स्टोन है। एनफी कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे ये बता दो ये है कहाँ पे है। ड्वेंसी जी कहते हैं मुझे नहीं पता बॉस कहाँ पे है इस टाइम, उनकी पूरी दुनिया में ऐसी जॉब चलती रहती है, वो कभी यहाँ होते हैं कभी वहाँ होते हैं। एनफी कहती है मुझे स्टोरी मत सुनाओ, मुझे रियलिटी चाहिए, मुझे बताओ वो कहाँ पे है। उसने जाने से पहले तुम्हें तो कुछ ना कुछ बताया होगा। एनफी के जाने के बाद ड्वेंसी जी सोचता है कि बॉस आपकी सर्जरी तो काफ़ी अच्छी हुई, बहुत बढ़िया तरीके से हुई, फिर आप आज तक उठे क्यों नहीं हो। ड्वेंसी जी मिंग से कहता है कि ये सोचो कि हम एनफी को कैसे खुश रख सकते हैं, और मिंग सोचती है कि डाइविंग एनफी को काफ़ी पसंद है। फिर जब एनफी डाइविंग करती है तो सामने उसको लगता है कि ये हाई है, और वो एकदम से जैसे पानी के ऊपर उठ के आती है। वो ड्वेंसी जी से कहती है कि मैंने ये हाई को देखा, पर ड्वेंसी जी कहता है कि मैं तो यहीं पे हूँ, मैंने तो किसी को नहीं देखा, बॉस तो यहाँ पे है ही नहीं। एनवी घर पे भी बाथटब में ऐसी सांस रोक के पड़ जाती है पानी में, और फिर वो सोचती है यार ये हाय एक बार प्लीज़ आ जाओ, एक बार आ जाओ। और तभी उसको ये हाय फील होता है, और ये हाय उसको गले लगा लेता है। जैसे ही एनवी उठती है वो सोचती है कि ये हाय मैं तुम्हें सिर्फ पानी के अंदर ही क्यों फील कर सकती हूँ, प्लीज़ तुम कहाँ हो, तुम मेरे आस पास ही हो ना। भी एक स्टोन को बहुत गौर से देखी जा रही थी, तभी उसको एक सडनली थॉट आता है कि एक बार ये है इसको जब ज़बरदस्ती लेके जा रहा था ग्रीस में कि मैं तुम्हें वो स्टोन दिखाने लेके जाऊंगा जो एम्फीट्राइट का था, तभी वो सोचती है ये है तुम वेट करो मैं आ रही हूँ। फिर वो ग्रीस पहुँच जाती है, सोल्ड मैन से मिलती है जिसके पास वो स्टोन था, और वो उससे कहता है कि हमारा हर एक थॉट हमें अपने यूनियन की तरफ ले जाता है। और फिर एनफी वहीं पे जाके बैठ जाती है जहाँ पे वो पोसाइडन के लिए टेम्पल बनाया गया था। एंड फिर वहाँ पे ये है कि मेमोरीज याद कर रही थी, वो इधर उधर घूम रही थी, फिर ऐसे ही बैठ जाती है, और वहीं पे ये है भी आके बैठ जाते हैं, और यहीं पे ये एक एपिसोड फिनिश कर देते हैं। और यही इसकी एंडिंग दिखाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय, तो नेक्स्ट वीडियो।